अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम एंड वेलकम टू माय चैनल। बेली फैट एक ऐसी चीज़ है जिससे हर दूसरा बंदा परेशान है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, नॉर्मल है, कम है, लेकिन बहुत से लोगों को बेली फैट का प्रॉब्लम रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी ऐसे टिप्स जिसकी वजह से आपको बेली फैट लूज करने में, वेट लॉस करने में मुश्किल हो रही है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा और इसके साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, चाहे हमें बेली फैट लॉस करना है या फिर हमें वेट लॉस करना है, वो है जी कार्ब्स को एकदम से अपनी ज़िंदगी से निकाल देना। ओके, मैं मानती हूँ कि शुगर आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी चाहिए, बेकरी की बनी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी चाहिए, लेकिन कार्ब्स के बगैर आप कितना अरसा रह सकते हैं? आप मुझे बताएं, अगर आप अपनी फूड में से रोटी चावल निकाल देते हो तो आप कितना अरसा रहोगे? आप नहीं रह सकते पूरी उम्र इसके बगैर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो बैड होते हैं, जैसे कि शुगर हो गई, इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बेकरी की चीज़ें हो गई, इनको आप निकाल दो। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं इनको अपनी रूटीन से मत निकालो। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आ जाते हैं जैसे होल व्हीट से बनी हुई रोटी या फिर राइस हो गया, ब्राउन पास्ता वगैरह हो गया, तो इनको आप अपनी रूटीन से मत निकालो। दूसरी जो चीज़ आपने करनी है कि अगर आप दिन में 2 रोटी खाते हो तो उसको आप हाफ कर दो, यानी कि 1 रोटी खाने लग जाओ। अगर आप बड़ी प्लेट खाते हो चावलों की तो आप जो मीडियम साइज की प्लेट होती है वो खाने लग जाओ, या फिर चावलों की क्वांटिटी कम कर दो। लेकिन कार्ब्स को आप निकालो मत, क्योंकि ये एक तो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, उसके अलावा आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करता है, और आपको ज़्यादा देर तक, अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाते हो तो आपको ज़्यादा देर तक फीलिंग भी रखता है और आपको भूख नहीं लगती। नेक्स्ट गलती जो लोग करते हैं वो है कि वेट लॉस टीज वगैरह लिए जाते हैं, लेकिन साथ में ना तो अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं ना ही एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए जी, मैंने आपको बहुत सी टिप्स बताई हैं, लेकिन उनमें मैं आपको ये ज़रूर कहती हूँ कि इसके साथ ही आपने हेल्दी ईटिंग करनी है और एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते तो हेल्दी ईटिंग ज़रूर करो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक्सरसाइज आपके मसल्स को टोन अप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप डाइट किए जाते हो, अगर आप काफ़ी हेल्दी हो और आप डाइट किए जाते हो, तो आप देखोगे कि आपका वजन तो कम होगा, लेकिन जो आपका मास होगा बॉडी का वो लटकने लग जाएगा। तो एक्सरसाइज है जो कि आपकी बॉडी को टाइट रखती है, आपके मसल्स को टाइट रखती है, आपकी बॉडी को शेप देती है। तो अगर आपने बेली फैट लूज करना है या ओवरऑल वेट लॉस करना है, तब भी आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। और बिगिनर्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते ज़्यादा लंबे टाइम की, तो आप 15 मिनट से शुरू कर लो, 10 मिनट से शुरू कर लो, या फिर वॉक से शुरू कर लो। वॉक एक्सरसाइज पर मैंने डिटेल 3 वीडियोस बनाई हुई हैं, जो कि 5 मिनट की है, 10 मिनट की है, 15 मिनट की है। आप उसे देखें और उससे स्टार्ट करें। तो सिर्फ टीज कभी भी आप पे फर्क नहीं डालेंगी, ठीक है? टीज आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती हैं, आपके वेट को कम करने में तभी मदद करेंगी जब आप साथ में क्लीन ईटिंग करोगे और एक्सरसाइज करोगे। फिर ये गलती लोग करते हैं कि हमें तो फ्रूट खाने का कहा गया है, तो हम ऐसा करते हैं, हम फ्रूट जूसेस पी लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि हर खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह के बजाय फ्रूट जूसेस पीने लगते हैं। तो देखें जी, फ्रूट जूस आप दिन में 1 दफ़ा तो पी सकते हो, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रूट्स में भी शुगर होती है, ठीक है? और आपकी बॉडी को ये नहीं पता कि ये मुझ में हेल्दी शुगर डाल रहे हैं या अनहेल्दी डाल रहे हैं, उसको बस ये पता है कि मुझे शुगर मिल रही है। तो अगर आप ऑनेस्टली बेली फैट लूज करना चाहते हो या अपनी पूरी बॉडी से फैट लॉस करना चाहते हो, तो आप सबसे बेहतरीन आपका दोस्त है पानी। वाटर पियो, डिटॉक्स वाटर पियो, टी पियो, कॉफ़ी पियो। टी और कॉफ़ी, स्पेशली ग्रीन टी होगी, ग्रीन कॉफ़ी होगी या नॉर्मल कॉफ़ी होगी, ब्लैक कॉफ़ी की बात कर रही हूँ, शुगर वगैरह और दूध वाली नहीं। तो इनमें होता है जी कैफीन, और कैफीन आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस या फैट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगली गलती जो लोग करते हैं वो है कि कार्डियो नहीं करते, कि हमें बहुत मुश्किल लगता है, हम थक जाते हैं, लेकिन आपको कार्डियो ज़रूर करना है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। क्योंकि अक्सर पता क्या होता है, हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, हम बैठे रहते हैं, खाते जाते हैं, बैठे रहते हैं, खाते जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होता है जो कि आपके वेट को कम करता है, आपके फैट को बर्न करता है, तो मेटाबॉलिज्म आपका इतना स्लो हो जाता है कि आप जब भी कुछ खाते हो फौरन आपकी बॉडी को लगता है। और आप कहते हो ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें तो हवा भी लग जाती है, तो वो इसी वजह से होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो चुका होता है। तो आप कार्डियो करो, कार्डियो करने से आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। बेशक आप मेरी जो वॉक एक्सरसाइजेस की वीडियो है वहां से स्टार्ट कर लो, 20 मिनट की वॉक एक्सरसाइज, 15 मिनट की वॉक एक्सरसाइज कर लो, या फिर आप 30 मिनट की वॉक से शुरू करो और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते
अपनी ज़िंदगी में हल्की फुल्की जॉगिंग ले आओ, हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज ले आओ, बेशक जंपिंग जैक्स करने लग जाओ, बेशक आप साइकिलिंग करने लग जाओ, तो कार्डियो को ले आओ। दूसरी जो गलती हम करते हैं वो है कि सिर्फ कार्डियो करना। देखिए जी, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, कार्डियो करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये समझते हो ना कि मेरी जो बॉडी है वो टोन्ड हो जाएगी, मेरी बॉडी जो है वो वैसे ही हो जाएगी जैसे कि मैं चाहती हूँ कि राइट जगह पर राइट गोश्त, वो नहीं होगा अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हो। आपको साथ में स्ट्रेंथ ट्रेन भी करना होगा। अच्छा, फीमेल्स ये समझती है कि अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेन यानी कि वेट उठा के ट्रेनिंग करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे मसल्स आदमियों की तरह बन जाएं। तो बहनों, आप लोगों में वो हार्मोन्स ही नहीं है जो कि आदमियों में होते हैं, तो इसलिए आपके मसल्स नहीं बनेंगे। मैंने ऑलरेडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर एक वीडियो बनाई है जिसे कोई भी कर सकता है, तो आप उसको ज़रूर करें, स्पेशली जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। आप लोग तो हर सूरत में अपनी ज़िंदगी में कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर लेके आएँ। और वो लोग जो कि बेली फैट बर्न करना चाहते हैं या फिर बॉडी के किसी भी हिस्से से फैट बर्न करना चाहते हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक और जो गलती हम करते हैं वो है एक दूसरे के डाइट प्लान्स को फॉलो करना। देखिए, जो डाइट प्लान मैं फॉलो कर रही हूँ वो मेरी बॉडी को सूट किए हुए है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो आपकी बॉडी को भी सूट कर जाएगा। बहुत से लोग होते हैं, हम लोग टीवी ड्रामाज में देखते हैं, फिल्मों में लोगों को देखते हैं जो कि एग डाइट कर रहे हैं, जो कि कैबेज सूप डाइट कर रहे हैं, जो कि पता नहीं पूरा दिन भूखा रहना और बाद में वाटर डाइट कर रहे हैं, और हम इंप्रेस होकर वही करने लग जाते हैं कि यार उसने एग डाइट की थी और उसका 10 किलो वजन कम हुआ था, मैं भी करती हूँ, मेरा भी वजन कम हो जाएगा। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन लोगों ने बाकायदा डाइटिशियंस रखे होते हैं जो कि इनकी बॉडी और इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, इनके रोल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको डाइट प्लान सेट करके देते हैं। तो किसी भी सेलिब्रिटी की डाइट से आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, आप मील प्लान्स जो उनके होते हैं वहां से आप आइडिया ले लो, लेकिन आप उनको अंधाधुंध फॉलो मत करो। अपनी बॉडी की सुनो, अपनी बॉडी को समझो और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोग अपना डाइट प्लान खुद से रेडी करो। फिर एक और गलती जो हम करते हैं वो है कि जी यार हमें एक्सरसाइज करते हुए पसीना नहीं है तो ये क्या हो गया। पसीना आना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसके बावजूद वो उतना ज़्यादा वेट लूज़ नहीं करते जितना कि जिनको इतना ज़्यादा पसीना नहीं आता वो कर लेते हैं। देखें, पसीना होता है कि जब आपकी बॉडी, हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा होगा हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो आपकी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए पसीना आता है, ठीक है। तो अगर आप एसी वगैरह में कर रहे हो या पंखा चला के कर रहे हो एक्सरसाइज, तो आप देखोगे कि पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपको ज़रूरत नहीं है एसी या पंखे में एक्सरसाइज करने की, लेकिन अगर आप कर रहे हो हल्का फुल्का पंखा चला के, तो आप देखोगे आपको उतना पसीना नहीं आएगा जितना कि पंखा बंद करके आएगा। तो पसीना आना कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका वेट लूज होगा या आपका फैट बर्न होगा। इसी तरह से ये जो बेल्ट्स निकली हुई हैं आजकल, सोना बेल्ट और वेट लॉस बेल्ट और फैट बर्न बेल्ट, इन चक्रों में लोग पड़ जाते हैं। तो देखिए जी, इन बेल्ट्स का भी कोई फायदा नहीं, ये मार्केटिंग के लिए बस इन लोगों ने बनाया हुआ है, वरना असल में ये चीज़ें काम नहीं करती, ठीक है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं डिलीवरी के बाद, उनको कुछ डॉक्टर्स रेकमेंड करती हैं, लेकिन आप देखिए कि डॉक्टर ने रेकमेंड की होती है। तो अगर आपकी भी डाइटिशियन या डॉक्टर आपको रेकमेंड करे तो वेल एंड गुड, लेकिन खुद से फजूल में आप 4-5 हज़ार बेल्ट पर लगा देते हो या 10,000 बेल्ट पे लगा देते हो, इवन कि 1 लाख भी बेल्ट पे लगा दो, वैसे 1 लाख की होती नहीं है, ये ज़्यादा मैं बोल गई हूँ। कोई फ़ायदा नहीं होगा, ट्रस्ट मी, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज नहीं करोगे। फिर है जी, कुछ लोग कहते हैं कि इरम हम लोग वैसे तो हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक है, बस बेली फैट है हमें, या आर्म्स पर फैट है या थाइस पर फैट है, तो उसको कम करना है। तो भाई देखिए, स्पॉट रिडक्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपकी ओवरऑल बॉडी में से ही फैट लूज होगा तो ही आपकी जो प्रॉब्लम एरिया है वहां से भी फैट लॉस होगा। तो फैट लूज करने के लिए जरूरी है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेन करो। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे ना, तो आपकी बॉडी जहां पर फैट नहीं है वो टोन अप होगी और जहां पर फैट है वो फैट बर्न होगा। लेकिन अगर आप जितनी भी एब एक्सरसाइज किए जाते हो, फॉर एग्जांपल आपको बेली का प्रॉब्लम है कि बेली पर बहुत ज़्यादा फैट है, आप जितनी भी एक्सरसाइजेस किए जाते हो, वो जो फैट है ना, वो फैट अपनी जगह पर रहेगा और एब्स आपके पीछे हैं, तो उन एब्स पे फर्क तब पड़ेगा जब आप इस फैट को कम करोगे, ठीक है। ये फैट जब तक कम नहीं होता तब तक ये एब्स की एक्सरसाइजेज जितनी भी आप किए जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन इस फैट को कम करने के लिए ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियो ज़रूर की जाए, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी फूड को हेल्दी और क्लीन रखा जाए। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि हम समझते हैं कि 8 बजे के बाद हमने खाना नहीं खाना। बहुत लोग ये कहते हैं 8 बजे के बाद खाना ना खाओ। यार, आपकी बॉडी को नहीं पता कि मेरे अंदर फूड कब जा रही है, ठीक है। उसको बस ये पता है कि मुझे कितनी कैलोरीज मिल रही हैं, मुझे शुगर मिल रहा है, मुझे फैट मिल रहा है, इस चीज़ का पता है।
तो आप जिस टाइम भी खाना खाओ नो प्रॉब्लम, बस आपने अगेन यही ध्यान रखना है कि जो आपकी कैलोरी होती है ना उससे कम खाना है। यही से नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अपनी कैलोरीज का ध्यान नहीं रखते। हम लोग कहते हैं कि यार हमने अपने फूड में से फैट्स निकाल दिए हैं, हमने अपने फूड में से कार्डियो निकाल दिया, कार्ब्स निकाल दिए हैं, उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपने चेक करना है कि जो आपकी कैलोरी लेवल है, ठीक है, मेंटेनेंस कैलोरी होती है, कैलोरी डेफिसिट होती है, और कैलोरी से जब ऊपर चले जाते हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती हैं कि जिस वेट पर आप अभी हैं वो वेट आपका रहेगा। कैलोरी डेफिसिट होती है कि अगर आपने वेट लूज करना है तो उस रेंज में, जितनी रेंज आपको पता है कि ये मेरा कैलोरी डेफिसिट रेंज है, उसमें खाओ। अच्छा, अब कैलोरी डेफिसिट का हमें कैसे पता चलेगा? मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूंगी, वहां पर जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके करंट वेट और आपकी करंट हाइट के मुताबिक आपको कितनी कैलोरीज कम खानी है, यानी कितना आपका कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए, तो आप जाके वेट लूज करोगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कैलोरी को एकदम से हम लोग कम कर देते हैं। जैसे अगर मैं अभी 1900 कैलोरीज खा रही हूँ तो मैं एकदम से अपनी कैलोरीज को 1000 पर या 900 पे ले आऊंगी। उसका नुकसान पता क्या होता है? क्योंकि हमने जाहिर है कम खा के ही कैलोरी को एकदम से हम कम ले गए हैं, तो वो आप ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकते। तो अपनी कैलोरीज को आहिस्ता आहिस्ता कम करो। जैसे अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी हैं 1500 और आप अभी 1500 खा रहे हो, तो आप पहले उसको लेके जाओ जी 1400 पर। 1400 से फिर 2 से 3 हफ्ते के बाद आप उसे 1200 पर लेकर जाओ। अच्छा, फीमेल्स के लिए मिनिमम कैलोरीज 1000 टू 1200 किलो कैलोरीज जो है वो मिनिमम है। इससे कम अगर आप खाओगे तो आप स्टारवेशन मोड में चले जाते हो। स्टारवेशन मोड आपके लिए ठीक नहीं है, भूखे रहना आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपने अपनी मिनिमम कैलोरीज में रहते हुए ही खाना है। एक और जो गलती लोग करते हैं वो है सप्लीमेंट्स के चक्कर में पड़ जाना, फैट बर्नर्स के चक्कर में पड़ जाना, वेट लॉस टैबलेट्स के चक्कर में पड़ जाना। यार इनमें से कोई भी चीज़ काम नहीं करती, ट्रस्ट में इनमें से कोई भी चीज़ काम नहीं करती। आप क्या समझते हो कि आप इतना ज़्यादा खाओगे और बाद में एक गोली खाओगे और जितना आप लोगों ने खाया है, अल्लम गल्लम खाया है, वो सारा उस गोली ने ख़त्म कर देना उसका असर? ऐसा नहीं होता। कॉमन सेंस की बात है, ऐसा नहीं होता। जिन्होंने ये बनाई हैं चीज़ें उन्होंने तो ये बेचनी ही है। इसके अलावा यूट्यूबर्स जो इसको प्रमोट करते हैं, यार हमें, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं आपको बताती हूँ, हमें पैसा मिलता है इस चीज़ का और अच्छा खासा पैसा मिलता है, ठीक है। तो हम तो प्रमोट करेंगे क्योंकि हमने अपने पैसे बनाने हैं। तो जो यूट्यूबर्स करते हैं ये सब, मैं तो उन्हें भी कहूँगी कि आप इस तरह नहीं करो, क्योंकि सबको पता है कि वेट लॉस पिल्स हो गए, फैट बर्नर्स हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, इनका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, प्रोटीन शेक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप प्रोटीन पूरी नहीं ले सकते किसी भी वजह से तो आप प्रोटीन शेक पियो, वेल एंड गुड। लेकिन अगर फैट लॉस के लिए गोलियाँ हैं या वेट लॉस के लिए सप्लीमेंट्स हैं, प्लीज़ वो आप मत लो। फिर एक और है, आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है कि सोना है तो बहुत कम सोना है या टाइम पर नहीं सोना। तो अगर आप वाकई ही वेट लॉस या फिर बेली फैट, पता है आपको बेली फैट की बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसमें ना नींद का पता है, ना एक्सरसाइज का पता है, ना टाइम पर खाने का पता है। तो अगर आप इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो तो अपने नींद को तकरीबन 7 से 8 घंटे ज़रूर लो अगर आप एडल्ट हो। और हाँ, इस चक्कर में मत पड़ो कि एक महीने में मैं 10 किलो कम कर लूँ, 20 किलो कम कर लूँ। मेरे पास तो इतने भी मैसेजेस आए हैं कि एक हफ्ते में हमें 10 किलो कम करने का बताओ। तो देखें जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हो जाता है, कुछ फेट डाइट से हो जाता है कि एक महीने में आपका 10 किलो कम हो जाए, लेकिन वो जितनी स्पीड से वेट जाता है उतनी ही स्पीड से वापस आता है। और वो जो फिर वापस आया वेट होता है ना, उसको कम करना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप अगर हफ्ते में आपका 1 से 1.5 किलो कम हो रहा है, परफेक्ट है, ठीक है। वैसे तो मैं कहूँगी कि आप रखो कि हफ्ते में 1 किलो कम करना, या मैक्सिमम आप कर लो 2 किलो। लेकिन अगर आप करते हो कि हफ्ते में 10 किलो कम कर लूँ या 2 हफ्ते में 10 किलो कम कर लूँ, तो आप खुद को एक तो स्टारवेशन मोड में आई एम श्योर लेके जाओगे, दूसरा अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो आहिस्ता आहिस्ता वेट लॉस के जर्नी पर चलो, ताकि ये सिर्फ वक्ती तौर पर आपका वेट लॉस ना हो, बल्कि आपका एक लाइफस्टाइल चेंज हो इससे। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें अगर आपको वेट का प्रॉब्लम है या फिर स्पेशली बेली फैट या फैट्स का प्रॉब्लम है। आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मिलती है जी मोटिवेशन मज़ीद वीडियोज़ बनाने की। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।